क्या आपको पता है कि 1 मिलीमीटर की छोटी सी गलती जेई और नीट में आपका पूरा आंसर गलत कर सकती है। इसलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो यूनिट और मेजरमेंट के तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फर्स्ट है आपका यूनिट, सेकंड है आपका डायमेंशन और थर्ड है आपका एरर। यानी यही तीन सेक्शन है जहां से आपके जेई और नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन तीन सेक्शंस को काफी हम लोग डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन सारे सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेई या नीट में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन तीन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, ताकि यूनिट, डायमेंशंस और एरर इन टॉपिक्स को कवर करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेजर कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्वांटिटीज हमारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? लेंथ। तो क्या आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? तो है। हम लोग के पास क्या होता है? स्केल होता है ना। अगर मान लीजिए हमें लैंड मेजर करना है, लैंड की लेंथ मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो दोस्तों वहां पे बड़े बड़े स्केल का यूज करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि हम अपने स्कूल लेवल पर छोटे छोटे स्केल का यूज करते हैं और जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? लेंथ को मेजर कर पाते हैं। तो लेंथ हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं और मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें मास की, तो क्या हम मास को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, हम लोग मास को भी दोस्तों मेजर कर सकते हैं। तो अगर मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो मास भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब मास को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है? तो यस, हमारे पास अवेलेबल है। बीम बैलेंस वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, जिसके हेल्प से हम मास को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग दोस्तों बात करें टाइम की, तो क्या टाइम को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, टाइम को मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स टाइम भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। तो ये सारे क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं और जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उन सारे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, मेजर कर सकते हैं। आप कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर क्या लेकर आता है दोस्तों? तो थर्मामीटर लेकर आता है। वो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। यानी टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं और इसे मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है ना, और भी ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो वो सारे के सारे क्वांटिटीज क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। लेकिन अगर हम वही दूसरी तरफ बात करें कि मान लीजिए लव की बात करते हैं, तो क्या आप किसी के प्यार को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या आप इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इसे मेजर करने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, यानी ये जो क्वांटिटी है लव आपका, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। यानी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, वो सारे के सारे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। लेकिन वैसे क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, वो सारे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग एक वर्ड देखें काइंड, तो क्या हम किसी की काइंड यानी दयालुता को मेजर कर सकते हैं? क्या? नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है हमारा ऑनेस्टी। अब कौन कितना ईमानदार है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं? क्या? नहीं कर सकते। ऐसा हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही अवेलेबल नहीं है जिसके हेल्प से हम मेजर कर पाए। ब्रदरहुड है ना, चाइल्डहुड, बचपना, कोई अपने बचपना को मेजर कर सकता है? क्या? नहीं कर सकता है। तो जो क्वांटिटीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते या जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बट वैसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, वो सारे क्वांटिटीज क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आप सबों को फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा कि एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल
क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी यूनिट और मेजरमेंट के बेसिस पर भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसके बेसिस पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को थ्री पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है आपका वेक्टर क्वांटिटी और थर्ड है आपका टेंसर क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेसिस पर देखें तो यहाँ पे भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड आपका है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड आपका है दोस्तों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। वे क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ तीनों को फॉलो करता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेसिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इन तीनों को अब वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है दोस्तों, इस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी दूसरे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है हमारा लेंथ। अब देखिए एक छोटी सी कहानी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर आप कपड़े के दुकान में गए और आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कभी भी आप ये नहीं बोलते उस कपड़े का वेट जो है वो 10 केजी होना चाहिए या उस कपड़े का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, सिर्फ आप क्या बोलते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यानी 2 मीटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ना तो आप मास की बात करते हैं, ना ही टेम्परेचर की बात करते हैं, ना ही कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। सिर्फ वहां पे आप किसकी बात करते हैं दोस्तों, लेंथ की बात करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वांटिटीज होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे क्वांटिटीज से, उन सारी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप रोजमर्रा के डेली लाइफ में क्या करते हो, मार्केट जाते हो। अब मार्केट जाते हो, मान लीजिए आपको सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदना है तो आप क्या बोलते हैं कि हमें 2 केजी पोटेटो चाहिए। तो अगर 2 केजी पोटेटो चाहिए यानी आप किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 केजी पोटेटो, क्या आपने वहां पे बोला कि पोटेटो का लेंथ जो है वो 2 मीटर होना चाहिए, पोटेटो का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऐसा आपने वर्ड यूज किया क्या? नहीं, सिर्फ आपने क्या बोला कि हमें 2 केजी पोटेटो चाहिए। यानी सिर्फ आपने वहां पे एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है और वो कौन सा है दोस्तों, आपका मास है। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कब मार्केट में गए, कपड़ा की दुकान में गए, तो लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ के अलावा आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लेंथ को अदर फिजिकल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट गए सब्जी खरीदने, वहां पे पोटेटो की बात कर रहे हैं, 2 केजी पोटेटो चाहिए, बट आपने कभी ये नहीं कहा कि हमें इसका लेंथ इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। मतलब मास को किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको किसी दूसरे क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वे सारे के सारे क्वांटिटी क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वो सारे के सारे क्वांटिटी जो है वो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। क्लियर है? तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब देखिए क्या सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? तो नहीं, यानी कुछ सेलेक्टेड है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है जिसको हमने चूज करा है, और वे जो क्वांटिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। यानी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दोस्तों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। कुछ गिने चुने क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर
आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये क्या सेलेक्टेड है ना, यानी चूजन है, और ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड भी है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वांटिटीज हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है वो लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये सारे के सारे जो यहाँ पे सात आप देख पा रहे हैं, ये सातों के सातों क्या है दोस्तों, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इनके यूनिट क्या होते हैं, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मास की बात करें तो किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। अब सिंबल क्या है, तो मीटर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एम से, किलोग्राम को केजी से, है ना, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडला को सीडी और मोल को हम लोग एम ओ एल से क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये जो 7 है ये अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो द क्वांटिटी विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या किए जाते हैं दोस्तों, ड्राइव किए जाते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है, आपका ड्राइव लिखा है मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो सात को छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज हमें नजर आती हैं अपने सराउंडिंग, या जो भी क्वांटिटीज आज तक हमने पढ़ा है, वो सारे के सारे क्वांटिटीज क्या होते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम कैसा है, तो टाइम ऑलरेडी आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है, तो ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लेंथ फंडामेंटल होता है, डिस्टेंस कब से फंडामेंटल हो गया। तो आप लेंथ की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विड्थ की बात करें, ठीक है, हाइट की बात करें, सबका मतलब क्या होता है दोस्तों, लेंथ ही होता है ना। एक्चुअली डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ का ही बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड किससे बना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यानी ये दोनों ही क्या है दोस्तों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्पीड बना रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या करें, टाइम को हटा दें, तो क्या हम सिर्फ डिस्टेंस को स्पीड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यानी स्पीड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को हटा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ 1 अपॉन टाइम लिखें, तो क्या हम उसको स्पीड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो 1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो स्पीड है, ये स्पीड क्या हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि हमने स्पीड को जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से क्या क्या है, ड्राइव किया है। इसलिए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों, किससे ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। और ये जितने भी ड्राइव होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो है दोस्तों ये डिपेंड करते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सारा फॉर्मूला आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी है, जो कि डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की बात हो रहा है। टाइम भी हमारा क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए हमने जो वेलोसिटी यहाँ पर तैयार किया है, वेलोसिटी या जिस वेलोसिटी को हम लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में दम भर के पढ़े हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हैं, तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली बन किससे रहा है, तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ये बन रहा है। इसलिए स्पीड भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा। उसी तरह चलिए बात करते हैं, एक फेमस फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मास, मास क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है। अब ये जो ए है ये क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए वेलोसिटी ऑलरेडी किससे बना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बना है, और एक्सेलरेशन का मतलब हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन भी किससे बना है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग एफ एम इंटू ए कर रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, फोर्स मिल रहा है। तो ये फोर्स भी हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मतलब हम कई सारे फंडामेंटल के हेल्प से हम ड्राइव बनाते हैं, और फिर ड्राइव और फंडामेंटल इन सबको मिला के हम फिर नेक्स्ट अगला ड्राइव क्वांटिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट ऑब्टेन करते चले जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो फोर्स है ये ऑलरेडी कई सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बना है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा ये वर्क भी क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह जितने भी चीजें आप लोगों ने देखा है या अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एम क्या है, फंडामेंटल है, और भी क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे बना है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बना है। तो अभी तक अपने करियर में आपने जितने भी टर्म्स पढ़ा है फिजिक्स में, वो सारे के सारे टर्म्स क्या है दोस्तों, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। वो 7 को छोड़ के जो हमने पहले बात करा है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग किसी भी अदर क्वांटिटी के हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जितना पढ़ रहे हैं या आगे जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ये सब के सब क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी इन सबको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो है ऑब्टेन किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आर डिपेंडेंट और एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, तो आई होप आप सबको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पर, यहाँ पे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली दो ही है। एक हमारा क्या होता है दोस्तों, प्लेन एंगल। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में जो एंगल बोलते हैं ना, वही हमारा क्या है, प्लेन एंगल है। और दूसरा हमारा है सॉलिड एंगल। ये दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला जाता है, वो हम लोग यहाँ पर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका दो फिजिकल क्वांटिटी, एक आपका प्लेन एंगल, दूसरा आपका सॉलिड एंगल। इसके अगर यूनिट की बात करें, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो जाता है, स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग आरएडी से डिनोट करते हैं, और स्टेरेडियन को एसआर से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पर दोस्तों चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में दोस्तों दो वर्ड है ना। अगर यहाँ पे इसको एक अलग वर्ड निकाल सकते हैं यहाँ से, एक वर्ड हमारा क्या है, सप्लीमेंट। ठीक है, और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड। ठीक, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो सप्लीमेंट का मतलब ऐड हो गया, लेकिन आगे का अगर देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या करा है दोस्तों, दो और क्वांटिटीज को ऐड करा है। उसमें से एक हमारा कौन है, प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा कौन है दोस्तों, सॉलिड एंगल। यानी ये बाद में पता चला, 8-9 साल के बाद पता चला कि दो और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी इसको किसी दूसरी अदर क्वांटिटी से
कोई लेना देना नहीं होता है। तो 1971 में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, लेकिन 1979 में और 2 क्वांटिटीज हमारा बढ़ गया, एक आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हम लोग का इसलिए इसका नाम है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो 1971 में जो ग्रुप बना 7 का, उसमें इसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, इसीलिए इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो प्लेन एंगल को सबसे पहले समझते हैं। तो प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है और यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, 2 लाइन जा रही हैं, ठीक है, या फिर आप 2 रेस बोल सकते हैं। ठीक, और इनके वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। लेट इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थीटा, यानी एंगल सबटेंड एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइन एट अ पॉइंट। प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया है? एंगल फॉर्म्ड बाय एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 लाइन, यानी 2 लाइन की वजह से जो किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल का मतलब होता है एंगल फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सरफेस, यानी सरफेस की वजह से, कोई भी एक सरफेस है। जैसे आपने कभी देखा होगा हैप्पी बर्थडे टू वाला, अगर आपने कैप देखा होगा, ये कैप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एक एंगल बन रहा है, ये आपका मान लीजिए सरफेस है, तो इस सरफेस की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल आपका क्या है? सॉलिड एंगल है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे सरफेस है दोस्तों, ठीक है, और इस सरफेस के चारों जो वर्टेक्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? एक ही जगह पे सबको ला ला के मिला देते हैं। ठीक, चारों को एक ही जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या किए? मिला दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। और ये अगर 2 लाइन के वजह से किसी भी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। क्लियर है? अब इसको डिनोट किससे करते हैं? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 8-9 साल के बाद पता चला, इसलिए उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप में ना रख के इसका अलग से एक ग्रुप बना दिया गया। इसलिए यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड, मतलब हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया है, लेकिन जो पुराना वाला ग्रुप है उसमें हमने इसको अभी ऐड, मतलब ऐड ना करके इसका अलग से ग्रुप जो है बना दिया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और प्लेन एंगल का मतलब क्या हो गया? तो एंगल फॉर्म एट अ पॉइंट बाय 2 लाइंस, 2 लाइन की वजह से। और सॉलिड एंगल का मतलब क्या हो गया? एंगल सबटेंड एट अ पॉइंट बाय सरफेस, किसी भी सरफेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, उसके हेल्प से अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम चीजों को क्या करते हैं दोस्तों? मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो मान लीजिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लेंथ, कोई भी एक लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक हमारा क्या, एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है, और हम चाहते हैं कि इस वायर का हमें क्या निकालना है? तो इस वायर का जो है दोस्तों हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, इस वायर का लेंथ कितना है, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हम इस वायर का जो है लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो एक आपको नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको चाहिए। यानी हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस वायर को हमें क्या करना है? मेजर करना है। इस वायर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा लेंथ लेते हैं ना। मान लीजिए ये छोटा सा हमने क्या किया, एक यहाँ पे लेंथ कंसिडर करा है। एक,
अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हमने क्या किया है, आर्बिट्रेरी चूजन है ना, हमें कोई बताया नहीं कितना छोटा सा लेना है, बट हमने एक छोटा सा लेंथ जो है दोस्तों एज्यूम करा है। और एज्यूम करने के बाद इस छोटे से लेंथ को हमने क्या नाम रख दिया, 1 मीटर। इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों हमने, 1 मीटर। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी चूजन है, हमने अपने मर्जी से चूज कर लिया एक छोटा सा लेंथ, और उस छोटे से लेंथ को हमने क्या कर दिया दोस्तों, एक नाम रख दिया। ठीक है, और उस को हम लोग क्या नाम दे दिया, 1 मीटर बोल दिया। मतलब अब हमें कहीं भी इतना छोटा सा लेंथ अगर हमें दिखाई देगा तो हम आज से उसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। और इस चीज को सिर्फ हमने नहीं, इस चीज को पूरी दुनिया ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो पूरी दुनिया ने इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया कि जहां कहीं भी हमें इतना छोटा सा लेंथ दिखाई देगा, इस छोटे से लेंथ को हम लोग क्या बोला करेंगे, 1 मीटर बोला करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये जो छोटा सा लेंथ है, इस छोटे से लेंथ से हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े वाले वायर को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो छोटा वाला लेंथ है इस बड़े वाले में कितना बार इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वायर है, इस वायर का जो लेंथ है वो कितना है दोस्तों, 5 मीटर है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे वायर के लेंथ को मेजर करने के लिए एक नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी लिया। मतलब हमने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करा, चूज किया, और ये आर्बिट्रेरी चूजन है, मतलब हमने अपने मर्जी से चूज किया। और चूज करने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, एक थोड़ा सा नाम दे देते हैं, क्या नाम रख दिए, 1 मीटर। और उसको इंटरनेशनली क्या करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, यानी पूरी दुनिया इसे मान लेती है कि अच्छा इतने छोटे से लेंथ को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोला करेंगे। अब हम इस छोटे से लेंथ से हम बड़े वाले वायर के लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये छोटा सा जो लेंथ है ये बड़े वाले में कितना बार इन्वॉल्व हो रहा है, ये 5 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस वायर का लेंथ कितना हो गया दोस्तों, आपका 5 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम एक फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी की हेल्प से अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करके हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी उसको हम माप लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा जो है स्फेयर है। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है दोस्तों, मास मेजर करना है। क्या मेजर करना है, मास मेजर करना है, किसका मास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टैंडर्ड बनाएंगे। यानी हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा स्टैंडर्ड बनाया। ये हमारा क्या स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों, 1 kg। यानी अब जहां कहीं भी हमें ये छोटा सा गोला नजर आएगा, ये छोटा सा गोला, इस छोटे से गोले को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 kg बोलेंगे। अब इस छोटे से गोले के हेल्प से क्या करते हैं, इस बड़े वाले गोले को जब हमने कंपेयर किया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला गोला है, उस बड़े वाले गोले में ये छोटा वाला गोला जो है दोस्तों, वो कितने बार इन्वॉल्व हो रहा है, 10 बार इन्वॉल्व हो रहा है, यानी 10 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। उसका मतलब है कि इस बड़े वाले गोले का मास कितना है, तो 10 kg है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बनाया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया दोस्तों, एक स्टैंडर्ड बनाया है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये आर्बिट्रेरी चूजन है, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, इस स्टैंडर्ड के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी जिसका मास हमें नहीं पता है, उसके साथ उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड उस बड़े वाले में कितने बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो 5 10 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम मेजरमेंट कर दिया, कितना हमने बोल दिया, उसका मास जो है वो कितना है, 10 kg है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उस स्टैंडर्ड के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म करना होता है। यानी एक नॉन क्वांटिटी की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। और उस नॉन क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो मेजर भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट का जो है वो तरीका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नॉन क्वांटिटी लेना है, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। और उस स्टैंडर्ड से फिर अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। और कंपेयर करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का क्या कर सकते हैं, तो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज expressed in the term of some accepted standard values। यानी कुछ हम स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर
करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूनिट पे, है ना। तो यूनिट क्या है, तो देखिए द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स पे। तो यूनिट्स के अगर हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ड्राइव यूनिट। और तीसरा हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल के अंदर बात करते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या है, द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सारे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे मास का केजी हो गया, ग्राम, पाउंड, लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, फुट, टाइम का सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ड्राइव की बात करें तो ड्राइव का मतलब क्या है, तो द यूनिट्स फॉर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। जैसे स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जितने भी यूनिट हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारे यूनिट क्या होता है, ड्राइव होता है। और तीसरा हमारा है सप्लीमेंट्री, द यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल एंड दूसरा हमारा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो जाता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो जाता है, स्टेरेडियन। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया कि यूनिट कैसे बोलते हैं। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड जो हम बनाते हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। तीन तरह के यूनिट देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट होंगे उन सबको ड्राइव फिजिकल ड्राइव यूनिट बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिक्स का जो भी यूनिट होता है उन सबको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अगर एक यूनिट हमने जो बनाया है उसका क्या खास बात होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपने यूनिट बनाया और उसका कोई स्पेसिलिटी है ही नहीं तो कोई भी कभी भी क्या कर सकता है, यूनिट बना सकता है। आपका यूनिट कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। आप जो भी यूनिट बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। आप चाहें तो हर एक एक यूनिट को अगर आप एनसीईआरटी के बुक को खोलकर देखें तो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केजी, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जो है डिफाइन किया गया है कि एक्चुअल में 1 मीटर का मतलब क्या है, 1 केजी का मतलब क्या है, 1 सेकेंड का मतलब क्या है ना। तो जो भी हम यूनिट बना रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों वो आपका है, इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। अब ऐसा नहीं कि आपने जो यूनिट बनाया वो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, या प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने यूनिट बना दिया है तो वो फिजिकल कंडीशन की वजह से उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या कोई भी अदर चीजें हैं उसका भी कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस और टाइम। यानी ऐसा नहीं कि हम इंडिया में अगर कोई यूनिट बनाए तो हम इंडिया के लिए कुछ अलग है, फ्रांस के लिए कुछ अलग है ना। और टाइम टू टाइम बदल जा रहा है, अभी हम बनाए तो कुछ और था, दोपहर को देखें कुछ और हो गया, रात को देखें तो वही यूनिट कुछ और हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी यूनिट बनाते हैं तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। जैसे हमने मीटर अगर बनाया है तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप कहीं पे भी जाओ, है ना, आप मीटर में बात करो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। केजी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कहीं भी आप जाके काम कर सकते हो, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। ठीक है। तो जो यूनिट होता है ना वो प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तो वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए कि 1 साल के लिए जो है हमारा मीटर होगा लेंथ का यूनिट, अगले साल के लिए कुछ अलग होगा, है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर बन गया तो वो आपका बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। आप जो भी यूनिट बनाए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है। अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आप इंडिया के रहने वाले हो, आप अमेरिका में जाके काम करोगे तो पता चलेगा कि वहां पे आप काम ही नहीं कर पा रहे, अमेरिका का कुछ अलग यूनिट है, आप इंडिया में कुछ अलग यूनिट पढ़े, तो वहां पे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और आप साथ में
रहकर एक साथ कभी अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, काफी आपको प्रॉब्लम्स होगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कंट्री का आदमी समझ रहा है कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 kg का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, तो आप कहीं भी जाए अब आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट शुड बी सुटेबल इन साइज, है ना। ये साइज में क्या होना चाहिए, सुटेबल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका स्टैंडर्ड यूनिट का। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही जो है वो यूनिट जो है बनाया जाता है। तो ये आपके यूनिट के क्या है दोस्तों, तो ये आपके यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है। अब क्योंकि कई बार हमारे इंडिया में देखें तो कई सारे सिस्टम यूज होते हैं, फॉरेन में भी कई सारे सिस्टम यूज होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग जब फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को का एक सेट बनाते हैं या उसका कलेक्शन करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। ठीक है। तो तीन मेनली जो है तीन सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग चार की बात करेंगे। सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एपीएस, तीसरा है एमटीएस और थर्ड हमारा क्या है, एसआई सिस्टम, जो अभी हमारा चल रहा है। वो एसआई सिस्टम जो है वो दोस्तों चल रहा है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम लोग देखें तो यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। यूनिट ऑफ मास जो है वो ग्राम होता है और यूनिट ऑफ टाइम जो है वो दोस्तों आपका सेकेंड होता है। वहीं अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो फुट होता है। जैसे आपने दादा दादा या पापा वगैरह से भी सुना होगा फुट के बारे में, है ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। तो ये क्या है, एफपीएस सिस्टम है। यूनिट ऑफ मास इस पाउंड, पाउंड है, अभी भी आप पाउंड यूज कर रहे हो, केक लाते हैं तो वो 1 पाउंड 2 पाउंड का होता है। ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड है। तो सीजीएस में भी आपका टाइम का यूनिट सेकेंड था, एफपीएस में भी क्या है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड ही है। नेक्स्ट बात करते हैं एमटीएस, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज केजी, बट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है। लेकिन असली सिस्टम क्या है दोस्तों, इम्प्रूव एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमटीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एमटीएस सिस्टम का इम्प्रूव और एक्सटेंडेड वर्जन जो है वही आपका क्या है, एसआई सिस्टम है। और आज के टाइम में जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारा एसआई सिस्टम है, यानी एसआई का मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो ये चार सिस्टम है जो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो यूज हुआ करता था, बट आज के टाइम हम एसआई सिस्टम पर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पर, है ना। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। ठीक है। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रहा है दोस्तों, रिवॉल्व कर रहा है। बट जो पाथ है वो कैसा पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा वेरी करते रहता है, इसलिए यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस बोला गया है। ठीक है। तो एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड टू द सेंटर ऑफ द सन। अब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है। दूसरा जो है आपका लार्ज यूनिट वो आपका लाइट ईयर। देखिए ये जितने भी यूनिट है दोस्तों ये लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट है। अब लाइट ईयर में आपको ये लग रहा होगा कि ईयर वर्ड यूज हुआ है तो ये टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ईयर किसको बोलते हैं, तो ए लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट टू अ वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, लाइट ईयर बोला जाता है। ठीक है। यानी अगर कभी आपने सुना होगा कि 10 लाइट ईयर का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 लाइट ईयर मतलब 10 साल पहले वो लाइट जो है वो निकला है और आज वो लाइट हम तक पहुंच रहा है ना। तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ा सा कंपेयर करें दोस्तों, तो आपका जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या होता है, बड़ा होता है ना।
आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का पावर देखेंगे तो 11 है, लेकिन लाइट ईयर का यूनिट का पावर जो है वो कितना है, 15 है। नेक्स्ट अगला है पावर सेकेंड, या जिसको हम पैरालैटिक सेकेंड बोलते हैं, शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो ए पावर सेकेंड इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ इन एस्ट्रोनॉमी। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है, और इट इक्वल्स द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंस एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली वन आर्क सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू देख लें। तो वन पीसी जो है दोस्तों वो आपका किसके बराबर होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली पावर सेकंड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला चीज भी थोड़ा यहाँ पे आपको समझा दें, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मान लीजिए दोस्तों, ये आप क्या क्या है, सन है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ किस पाथ में घूम रहा होता है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, हर सेकंड वेरी करता रहता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वर्ड जो है दोस्तों वो आपका क्या यूज हुआ है, एवरेज वर्ड का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप वर्ड देख पा रहे हैं एवरेज डिस्टेंस, इसी के वजह से, है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है देखिए यहाँ पे जब अर्थ अगर पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे जो अर्थ रहेगा तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस का बात जो हुआ है। और अगर आप यहाँ पे लाइट ईयर इसका पावर देखें तो 11 है, इसका पावर जो है वो आपका क्या है, 15 है। यानी जो लाइट ईयर होता है दोस्तों, एल वाई, वो बड़ा होता है किससे, ए बी से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग पावर सेकेंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है आपका ए, ठीक, और ये आपका यहाँ से रेडियस है, और हमने यहाँ पर एक जो है आर्क बनाया है, और ये जो आर्क है इसका वैल्यू कितना है, 1 AU। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, 1 मिनट ना। तो हमें कहाँ तक जाना है, 1 सेकेंड तक। तो ये जो रेडियस है इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते जाते हैं, तो बड़ा करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये एंगल क्या होगा दोस्तों, आपका छोटा होगा चला जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया आपका, 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, पार सेकेंड बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। ये आपको ध्यान रखना है किसका, लेंथ का। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, तो डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखो यहाँ पे हमने आर्क कितना लिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया है, और सबटेंड कर रहा है एंगल कितना, 1 सेकेंड। तो इसके वजह से यहाँ पे जो है 1 सेकेंड पॉइंट ऊपर 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पार सेकेंड। तो पार सेकेंड यहाँ पे सोच के आपको ये नहीं सोचना है ये टाइम का यूनिट है, ये टाइम का नहीं, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, लेंथ का बात हो रहा है। तो ये तीनों का तीनों, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, लाइट ईयर हो गया, और पार सेकेंड, ये तीनों जो है ये लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट है। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका प्रैक्टिकल यूनिट है वो आपका दोस्तों पार सेकेंड है। देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है, 16। यानी 1 PC जो है वो बड़ा होगा किससे, 1 LY से, और 1 LY किससे बड़ा होगा दोस्तों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो आपका क्या होता है, पैरालैटिक सेकेंड होता है, यानी पीसी होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर लाइट ईयर और एयू के बारे में, है ना, यानी इनका रेशियो देखते हैं। यानी अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेशियो ऑफ लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि 1 AU जो है कितने के बराबर हो जाता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वही दोस्तों अगर हम लोग 1 लाइट ईयर की बात करें, इसका वैल्यू कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर डिवाइड करेंगे, एक तो 1 लाइट ईयर जो है वो कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाता है, तो 63,241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं अब।
रेशियो ऑफ पैरालैटिक सेकेंड, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा लाइट ईयर, है ना, इन दोनों के बीच। तो 1 लाइट ईयर कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 इक्वल टू आपका था दोस्तों 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच अगर हम लोग रिलेशन सेटअप करें तो हम लोग का जो रिलेशन निकल के आता है वो 1 पीसी इक्वल टू पैरालैटिक सेकेंड इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशन है, तो इन वैल्यूज को थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इन चीजों को बात कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेंथ के यूनिट हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6, देखिए सेंटीमीटर में 10⁻⁻4। 1 एंगस्ट्रॉन का वैल्यू होता है दोस्तों 10⁻10 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में 10⁻8। 1 फर्मी जो 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 परसेक 3.26 लाइट ईयर, है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सबको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के बारे में, उसके बाद हम लोग एरर टॉपिक को जो कवर करेंगे। तो आप सबको को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।